सबसे पहले बात इटारसी की। इटारसी शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर जमानी गांव में खेतों में खड़ी फसल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 20 एकड़ में गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के बाद गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और इसके बाद आसपास के गांव के करीब 700 लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उनकी गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। तो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर होशंगाबाद की है और इटारसी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ, जहां पर गांव में जो खड़ी फसल थी गेहूं की उसमें आग लग गई। फौरन गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन अंधेर गर्दी आप देखिए कि सिस्टम कितना सुस्त है। बदहाली इस कदर है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई और इसके बाद आसपास के गांव के करीब 700 लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग तो बुझ गई, लेकिन गेहूं की फसल भी राख में बदल गई, गेहूं को नहीं बचाया जा सका। जी मीडिया संवाददाता पीतांबर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीतांबर, 8 किलोमीटर दूर इटारसी शहर था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी चली लेकिन मौके तक पहुंच भी नहीं पाई। जी बिल्कुल, अवधेश से ये शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम जमानी है। यहाँ पे अचानक खड़ी फसल जो में आग लग गई थी और करीब 20 एकड़ जो है गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई है और करीब 8 लाख का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो लापरवाही नगर निगम की है कि जब आग की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी, तो जब फायर ब्रिगेड वहां मौके के लिए निकली तो बीच रास्ते में ही वो फायर ब्रिगेड खराब हो गई। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि किस तरह जो फायर ब्रिगेड है उसका मेंटेनेंस किया जाता है। गर्मी के दिनों में अचानक आग लगती है तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है करीब 8 लाख का नुकसान है। और जो सबसे बड़ी बात यह भी है अवधेश की आसपास के जो आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। करीब 700 लोग आग बुझाने में मदद की है ग्रामीणों की। और यह भी बात है कि अभी फिलहाल आग किस कारण से लगी यह भी अभी अज्ञात है। जी अवधेश। बिल्कुल पीतांबर, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है कि खड़ी फसल जो महीनों की मेहनत होती है वो किसानों की बर्बाद हो गई। कई किसान इससे प्रभावित हुए होंगे। प्रशासन के लोग पहुंचे हैं मौके पर, किसानों को अब कोई राहत देने की बात है? जी बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है वर्तमान में घटनास्थल पर एसडीएम पहुंचे हैं और भी जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। इस बात का आकलन किया जा रहा है कि अभी कितनी फसल है, किन किसानों की फसल है, इस बात का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन अभी उन्हें किसी तरह का अनुदान की घोषणा अभी अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। और ये भी बताया जा रहा है, ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि आग जब पूरी तरह से बुझ गई थी उसके बाद फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंची है। बिल्कुल। पीतांबर, एक चीज और जानना चाहें, क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि जब इतनी बड़ी आग थी, लाखों का नुकसान हुआ, तो फिर 20 एकड़ चूंकि गेहूं की फसल खराब हुई है, कितने किसान इससे प्रभावित हुए हैं? जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी अधिकारी कुछ ही देर में बताने वाले हैं। लगभग 7 से 8 जो किसान है वहाँ के, अब वो इससे प्रभावित होने की सूचना ऐसी ग्रामीणों के माध्यम से मिली है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कितने जो किसान है उनकी फसल वहाँ इस आग के लपेटे में आई है और कितना नुकसान, किन किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया पीतांबर। लेकिन तस्वीर देखिए किस तरीके से किसान की मेहनत जल रही है और 20 एकड़ में जो गेहूं की फसल थी वो जलकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी इटारसी से चली तो जरूर होशंगाबाद के लिए 8 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई और जो आसपास के गांव वाले थे लगभग 700 लोगों ने बीड़ा उठाया। लेकिन गांव में बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें होती हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके में पानी किस तरीके से डाला जाए, इस आग को बुझाया जाए, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत देरी हो गई और 20 एकड़ में गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर तबाह हो गई। और अब प्रशासन का अमला हालांकि पहुंचने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या उन किसानों को अब राहत सरकार की तरफ से मिल पाएगी, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। और सवाल फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पर भी उठते हैं कि आखिर उनकी गाड़ियां कैसी हैं कि वो मौके पर पहुंच नहीं पाती।